अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा सप्लाई डिमांड मेथड के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटजी रैली बेस ड्रॉप के ऊपर बेस करता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप रैली बेस ड्रॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको नेकेड प्राइस एक्शन के ऊपर, नेकेड चार्ट के ऊपर, विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर आप किस तरह से देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं कि रैली बेस ड्रॉप एक्चुअली दिखता कैसा है और किस तरह से इसको चार्ट के ऊपर तलाश करना है। जब भी सप्लाई डिमांड की बात होती है तो आपको बहुत ज्यादा पैटर्न्स याद रखने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ 3 कैंडल्स को नोट करते हैं, ये 3 कैंडल्स हम याद रखते हैं, रैली बेस और ड्रॉप। रैली से क्या मतलब है कि बुलिश कैंडल रैली कैंडल कहलाती है जिसका बॉडी साइज विक्स के मुकाबले में 2 गुना या 2 गुना से बड़ा हो। बेस क्या होता है? बेस एक रेंजिंग मार्केट को इंडिकेट करने वाली कैंडल कहलाती है और इसके अंदर क्या होता है कि विक्स का साइज बॉडी साइज से 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा बड़ा होता है। और ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि एक कैंडल जो बेयरिश क्लोज देगी, बेयरिश कैंडल होगी और इसकी बॉडी साइज बहुत बड़ा होगा, यानी कि विक्स का साइज बहुत ही छोटा और बॉडी का साइज विक्स के साइज के मुकाबले में 2 गुना या 2 गुना से बड़ा होगा। इसको हम रैली बेस्ड ड्रॉप के सेंस पे देखते हैं और इसी के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रैली बेस्ड ड्रॉप की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, रैली मतलब अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि ऊपर आती मार्केट। अब ये रैली आप एक कैंडल के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है, एक कैंडल पर भी देख सकते हैं और पूरे के पूरे अप ट्रेंड के जो प्राइस एक्शन को भी देख सकते हो। तो हम यहां पे देखते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर हमें अप ट्रेंड नजर आता है और किसी ना किसी लेवल के ऊपर पहुंचकर हमें एक बेस कैंडल नजर आती है। अब बेस कैंडल जो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से ड्रॉ की है, एक डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, हैमर या इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, ठीक है, एक कैंडल भी हो सकती है और यहाँ पे रेंज के अंदर मल्टीपल बेस कैंडल्स भी हो सकती हैं। यानी कि जब मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया तो आपको रेंज भी नजर आ सकती है। इस रेंज के अंदर आपने मल्टीपल बेस कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है और अगर सिर्फ एक कैंडल नजर आ रही है तो फिर आप सिर्फ एक कैंडल को मार्क करोगे। अब ये मार्क करना कब है? मार्किंग हम उस वक्त पे करते हैं जब हमें इस बेस कैंडल बनने के बाद मार्केट का रिएक्शन नजर आ जाए। तो मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रही है? जैसे ही बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अग्रेसिव फॉल नजर आ रहा है, अग्रेसिवली मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि ड्रॉप आया है मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप हुई है, क्रैश हुई है। तो अब यहां पे हमारे रैली बेस्ड ड्रॉप के मैकेनिज्म, रूल्स, कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो हमने इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर करना क्या है कि बेस कैंडल को मार्क कर लेना है। बेस कैंडल को जैसे ही मार्क किया, बॉक्स लगाए, हाई और लो मिला के बॉक्स को एक्सटेंड कर लें। पुल बैक जब भी आएगा हम इस बेस कैंडल के लो से सेल करेंगे, एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने रेड सर्कल के अंदर इस चीज को मार्क किया है। चार्ट के ऊपर भी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्ट पे 2 सेटअप बन रहे हैं। वैसे तो बहुत सेटअप बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम सिर्फ 2 चीजों को डिस्कस करते हैं। रेड बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट सेटअप मैंने देखा है, आई मीन लिखा है, फर्स्ट सेटअप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आप देखो तो बैकग्राउंड बुलिश है, यानी कि रैली कर रहा है और उसके बाद मार्केट ने इस ऊपर वाले रेड बॉक्स के अंदर रेंज करना स्टार्ट किया। अब इस रेंज के अंदर हमें 3 बेस कैंडल्स नजर आ रही हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है, बी लिखा हुआ है, बी का मतलब बेस। उसके बाद हमने मार्केट का रिएक्शन देखा तो फेक आउट देने के बाद मार्केट बुरे तरीके से गिरी है, ठीक है, दैट मीन्स के ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ? रैली बेस्ड ड्रॉप। तो पुल बैक के ऊपर, यानी कि हमने यहाँ पे रेड बॉक्स मार्क कर दिया और जब भी इसका पुल बैक आएगा हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब जैसे ही ये फर्स्ट सेटअप का ड्रॉप आया था, इसके बाद आप देखें सेकंड सेटअप भी यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेकंड सेटअप के अंदर पहली कैंडल एरो के साथ मैंने यहाँ पे बुलिश मार्क किया है जो कि रैली कैंडल है, दूसरा बेस कैंडल है और तीसरा ड्रॉप कैंडल है। यानी कि
पिछले सेटअप के अंदर आपको पूरा प्राइस एक्शन दिखाया और दूसरे सेटअप के अंदर सिंगल कैंडल बेस्ड रैली बेस्ड ड्रॉप दिखाया। ठीक है, इस तरह से आप जो ना देखते हो। तो हमने क्या किया, हमने दूसरे सेटअप की जो बेस कैंडल थी इसको मार्क किया, यानी कि इसके हाई और लो को मिलाकर हमने बॉक्स मार्क किया और पुल बैक के बाद हम ट्रेड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 3 मरतबा मार्केट ने दूसरे वाले या नीचे वाले रेड बॉक्स को रीटेस्ट किया और हर मरतबा हमें बेहतरीन ट्रेड मिली है। ऊपर वाला रेड बॉक्स रीटेस्ट नहीं हुआ तो अभी तक वो वैलिड है। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है अब उसको देखने की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिएक्शन दे चुकी हुई है। हमारा टारगेट इस बॉक्स को, यानी कि नीचे वाले बॉक्स को अगर हम ट्रेड कर रहे थे तो टारगेट अचीव हो चुका हुआ है। तो ऊपर वाले बॉक्स को आप चाहो तो मार्क करके रख सकते हो आइंदा के प्राइस एक्शन ट्रेड के लिए, और अगर आप चाहो इसको रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सीखा कि सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रैटेजी रैली बेस्ड ड्रॉप के साथ आप किस तरह ट्रेड करते हो, चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप नेकेड प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली हम सपोर्ट रजिस्टर्स को साथ में मिला के चल रहे होते हैं, कॉन्फ्लुएंस को मिला के चल रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मेथड से आप बहुत खूब प्रॉफिट बनाएंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।